तो अब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। वह पार्क में खेलता है। मैंने आपको अभी बताया था जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा V1 आता है, एस और एस आता है और ऑब्जेक्ट आता है। तो पहले हमारा देखना है इसमें कौन सब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट ही, तो ही के लिए क्या आता है, वह सब्जेक्ट है तो उसके लिए ही आता है। ही के बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म। इसमें देखो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और खेलना इसमें वर्ब है। तो यहाँ पर पहले आएगा सब्जेक्ट ही, फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन है इसमें, खेलना। तो खेलने को क्या कहते हैं, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। और आपको मैंने बताया था ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाते हैं, एस और एस। तो ही के साथ लगाएंगे एस। तो ही प्लेज इन द पार्क, क्योंकि मे को बोलते हैं इन द पार्क। ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आएगा, तो ये पार्क आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ मे लिखा है तो मे के लिए इन आता है। तो ही प्लेज इन द पार्क। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आता है मैं प्रतिदिन अपना गृह कार्य करता हूँ। तो मैं इसमें हो गया सब्जेक्ट, मैं को क्या कहते हैं, आई के बाद क्या आएगा, गृह कार्य या फिर करना आएगा। तो आई करने को कहते हैं डू, और आई के साथ कभी भी एस और एस नहीं आता, मैंने आपको पीछे बताया था अभी। तो आई डू माई, अपना को बोलते हैं माई, क्योंकि आई के साथ हमेशा जो अपना के लिए आएगा वो माई आएगा। आई डू माई होमवर्क डेली या फिर एवरी डे। अब यहाँ डेली भी ला सकते हो, एवरी डे भी ला सकते हो। मैं और मेरा भाई हमेशा सच बोलते हैं। तो मैं और मेरा भाई क्या हो गया, ये हो गया प्लूरल नाउन, तो ये हो गया सब्जेक्ट, बस इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। तो आई एंड माई ब्रदर, और हमेशा को कहते हैं ऑलवेज। आई एंड माई ब्रदर ऑलवेज स्पीक। इसमें फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्पीक, बोलने को स्पीक कहते हैं। तो इसमें आई के साथ, स्पीक के साथ एस और एस नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर कौन है, प्लूरल नाउन है। तो आई एंड माई ब्रदर ऑलवेज स्पीक, सच को बोलते हैं ट्रूथ, द ट्रूथ। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर हमेशा के लिए हमेशा ऑलवेज आएगा, तो इसलिए पहले ऑलवेज लगा देंगे। वे सुबह जल्दी उठते हैं, वे को कहते हैं दे। तो इसमें आपका हो गया सब्जेक्ट दे हो गया। और यहाँ पर उठने को क्या कहते हैं, वेकअप। आई वेकअप, वेक अप। जल्दी को कहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग को सुबह को बोलते हैं। तो दे वेकअप, और यहाँ पर एस और एस नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर दे के साथ कभी भी एस और एस नहीं आता। तो दे वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले इसका लिखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में आएगा पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज, फिर आएगा नोट, देन फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब एस और एस यहाँ नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस कैसे बनता है। इसमें आपको मैं एक बात बता दूँ, रूल्स का बता देता हूँ कि डू डज कहाँ लगाते हैं। रूल सबसे पहले ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन इनके साथ हमेशा लगाएंगे डज नॉट। आई, वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और दे होता है थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन। इनके साथ हमेशा लगाते हैं डू नॉट। और इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें एस और एस नहीं आएगा बिल्कुल भी। अब तो सेंटेंस देखो, फॉर एग्जांपल वह स्कूल नहीं जाता है। तो इसमें वह कौन है, सब्जेक्ट है, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं तो अगर नेगेटिव हो गया, और जाता है आपका वर्ब हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, वह को क्या बोलते हैं हम, ही, और ही के साथ क्या आएगा, आएगा डज नॉट। तो ही डज नॉट, जाने को कहते हैं गो। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कहीं जाने के लिए टू लगाते हैं। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। मैं अपना
गृह कार्य समय पर करता हूँ, समय पर नहीं करता हूँ, क्योंकि सेंटेंस है नेगेटिव तो आएगा नहीं। तो आई पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, आई है सब्जेक्ट, और आई के साथ क्या आता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब डू नॉट। देखो यहाँ लिखा है डू नॉट, आई के साथ आएगा डू नॉट, तो आई डू नॉट। तो ये आ गया अपना गृह कार्य, आई डू नॉट कंप्लीट, कंप्लीट को मतलब होता है समाप्त करना या करना। आई डू नॉट कंप्लीट माई, अपने को कहते हैं, अगर आई होगा तो अपने के लिए हमेशा माई आता है। आई डू नॉट कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम। तो ये नेगेटिव सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको सारे सेंटेंस करने होंगे। तो मैं एक जरा इंग्लिश वाले बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, इंग्लिश में कैसे आपको करना है। ही डैश नॉट गो टू स्कूल डेली, अगर नॉट और गो लिखा हो ना, तो अगर हमें फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म दी वर्ब आ जाए और नॉट गो लिख दिया, और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि नॉट वाले के अंदर हमेशा नेगेटिव होता है, और नेगेटिव की पहचान क्या है आपको पता है, हमेशा नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म दिया होगा आपको हमेशा। तो ही के साथ क्या लगाते हैं, हमेशा ही के साथ लगाते हैं डज, तो ही के साथ आएगा डज नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। और दे के साथ क्या आएगा, दे के साथ आएगा डू नॉट, तो दे डू नॉट प्ले बैडमिंटन रेगुलरली। इस तरह से अगर मैं एक दो सेंटेंस और बताऊँ, माई मदर डैश नॉट ईट एग, तो माई मदर के साथ क्या आएगा, डज नॉट आएगा, क्योंकि मदर एक है, सिंगुलर नाउन है, तो आएगा डज नॉट ईट। तो इस तरह से अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश करना है तो इंग्लिश में भी ऐसे कर लोगे, बस रूल आपको वही लगाने हैं। अब हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। तो स्टूडेंट हम कर रहे हैं अब इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है डू डज से हमेशा, मतलब कि ये डू डज स्टार्टिंग में आने का मतलब होता है क्या। एज ए हेल्पिंग वर्ब जब भी स्टार्टिंग में आएगा ना तो उसका मतलब क्या होता है, तो डू डज के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि लिखा है क्या तुम हरी सब्जियां खाते हो, तो यहाँ पर क्या को तुम बाद में देखना, पहले तुम लिखा तुम। तो मैंने आपको लिखवाया था आई वी यू दे के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, हमेशा लगाते हैं डू नॉट, तो यहाँ पर आएगा डू, उसका मतलब इससे पहले। तो इसका मतलब तुम से पहले क्या आना चाहिए, डू आना चाहिए। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तुम से पहले डू आएगी, मतलब कि डू यू। तो अगर तुमने डू यू बोल दिया इसका मतलब क्या तुम हो गया। ये हरी सब्जियां खाते हो, उसके बाद क्या आना चाहिए, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो खाने को क्या कहते हैं, ईट, तो डू यू ईट। और हरी सब्जियां क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर तुम क्या है, तुम यहाँ सब्जेक्ट है। तो उसका मतलब क्या, डू यू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। ये कंप्लीट हो गया। क्या वह तुम्हारी मदद करता है, तो यहाँ फिर से वह आ गया, लेकिन वह को क्या कहते हैं, ही। तो अगर तुमने पहले ही लिख दिया स्मॉल में बनाएंगे, और इससे पहले क्या बनाएंगे, डज, क्योंकि आपको पता है डज। जैसे ही शीट से पहले क्या आता था, ही शीट के बाद आता था डज नॉट, तो यहाँ आएगा डज से पहले, तो डज ही हेल्प, क्या वह तुम्हारी मदद करता है, तो डज ही हेल्प तुम्हारी, तुम्हारी क्या कहते हैं, यू, डज ही हेल्प यू, क्योंकि तुम तुम्हारी का मतलब यू हो गया। तो डज ही हेल्प यू, क्या तुम अपने दोस्तों की सहायता करते हो, तो यहाँ तुम आ गया फिर से, तो वही डू यू हेल्प, क्योंकि फिर दोबारा यहाँ पर सहायता करना आ गया, यहाँ पर मदद करना और यहाँ सहायता करना बातें की है। तो डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, तुम्हारी अपने का मतलब यहाँ पर तुम है तो अपने के लिए आएगा योर, अगर आई है तो आएगा माई, अगर वी है तो आएगा आवर, अगर यू है तो आएगा यूअर। तो अपने के लिए हमेशा ध्यान रखना, जैसा होगा सब्जेक्ट उसके हिसाब से आएगा। तो यू के साथ हमेशा यूअर आता है। तो डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, दोस्तों को बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा सेंटेंस का जो हिंदी से ट्रांसलेशन खत्म हो गया, हिंदी टू इंग्लिश। अब आता है इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे करते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए तो कैसे करना है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ब्लैंक्स है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव पार्ट है। तो इंटरोगेटिव में आपको पता है कि यू से पहले क्या आता है, हमेशा डू आता है। तो डू यू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, या डैश दीपक, तो दीपक से पहले क्या आता है, डज आता है हमेशा। तो डज दीपक हेल्प,
और यहाँ पर आएगा डज रानी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। WH वाले वर्ड भी अगर आ जाए, मान लिया अगर आ जाए एक और वर्ड कोई सेंटेंस आ जाए, मान लिया 4th नंबर पे कि वैन के बाद आ जाए डैश, यू गो टू स्लीप एट नाइट। अगर WH वाला वर्ड आ जाए तो भी ऐसे करोगे आप। देखा है वैन डैश यू गो टू स्लीप ऑन बेड एट नाइट। तो यहाँ पर वैन के बाद देखो WH वाले में भी ना आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब इसके बाद ही लगानी होती है। हमेशा WH वर्ड के बाद ही हमेशा क्या आता है, डू और डज आता है हमेशा। तो इसमें वैन के बाद आएगा डू, वैन डू यू गो, क्योंकि यहाँ पर यू है तो इसलिए डू आएगा पहले। तो वैन डू यू गो टू स्लीप ऑन बेड एट नाइट। तो चाहे WH का सेंटेंस हो चाहे कैसा सेंटेंस भी हो, सिंपल सेंटेंस होगा तो भी ऐसे करना है, अगर WH वाले वर्ड भी होंगे तो भी ऐसे करना है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव पार्ट खत्म होने के साथ साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म हो गया, हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया।